बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। अल्लाह के फजल करम से आज से हम बाकायदा एम इस्लामियात पार्ट 2 के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करने लगे हैं और आप दोस्त अहबाब तलबा व तालिबात की तरफ से बार बार इसरार पर और इस बात की डिमांड्स की गई कि पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 के भी लेक्चर्स शुरू किए जाएं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक दो बात मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स में आपकी तरफ से ये सवालात आते हैं कि पेपर नंबर 3 शुरू किया जाए, तफसीरुल कुरान वो शुरू की जाए, सूरतुल माइदा वगैरह, फिर पार्ट 2 के बारे में, फिर तकाबले अदयान के बारे में। तो देखें, मैं देखता हूँ कि जो मुश्किल सब्जेक्ट है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है और जिसके समझने में आपको रहनुमाई की ज़रूरत होती है, तो वो लेक्चर मैं कोशिश करता हूँ आपको डिलीवर करूँ, क्योंकि सिर्फ़ एक बुक पढ़ाना वो आसान काम है और आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे, आप देखते रहते हैं, मुख्तलिफ लेक्चर सुनते रहते हैं और अल्लाह के फजल करम से आप मेरे लेक्चर भी सुनते हैं। तो मुझे एक लेक्चर तैयार करने में कम से कम 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं और उसमें फिर मैं काफ़ी बुक्स से स्टडी करके फिर लेक्चर तैयार करता हूँ और एक बुक से आम पढ़ाना तो इजी होता है। तो लिहाजा एक वक्त में मैं 3-4 जो सब्जेक्ट हैं उनको कंटिन्यू नहीं कर सकता। लिहाजा आप इसमें देखें कि पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अरबी ज़बान व अदब शुरू किया है, वो मुश्किल है और जैसे ही उसके साथ साथ वक्तन फ़वक्तन मैं मुख्तलिफ लेक्चर देता रहता हूँ। फिर भी तकाबले अदयान का तारुफ़ और उनके जो गेस्ट पेपर्स थे वो आपको बताए, फिर सूरतुल अहज़ाब के बारे में बताया, फिर असूल तफसीर, असूल हदीस के मुतालिक भी। तो इसके साथ साथ इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो आपकी तरफ से ज़्यादा डिमांड आएगी, मुश्किल क्वेश्चन आए गए, वो भी मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। लेकिन जो तसलसल है वो ये है कि अब इंशाअल्लाह एम इस्लामियात पार्ट 2 का, ये चूँकि बार बार आपकी तरफ से डिमांड आ रही थी, तो उसका पहला पेपर फ़िक़्ह व असूल फ़िक़्ह, और ये मेन पेपर है, मुश्किल है, समझने वाला है, इसलिए मैंने इसको चॉइस किया है कि हम पहले इसको हल करेंगे। उसके साथ जो एम इस्लामियात पार्ट 1 है उसका 5वां पेपर अरबी ज़बान व अदब वो हमारा पहले ही चल रहा है, लेकिन इसके दौरान भी हम मुख्तलिफ लेक्चर जो हैं वो जो आपकी तरफ से डिमांड आएंगी, आपकी तरफ से कमेंट्स में पूछा जाएगा, वो भी हम सॉल्व करते रहेंगे। तो असूल फ़िक़्ह मैंने सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे। जैसे हमने असूल तफसीर पढ़ी, जैसे हमने असूल हदीस पढ़ी, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए असूल मुतय्यन किए जाते हैं। तफसीर करनी है तो आपको असूल तफसीर का पता होना चाहिए, आपने हदीस पढ़नी है तो आपको असूल हदीस का पता होना चाहिए। इसी तरीके से ये जो आपका पेपर है, ये अल-फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह, जो कि एम इस्लामियात का पहला और कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसके अंदर फ़िक़्ह पढ़नी है आपने। तो उससे पहले आपको असूल फ़िक़्ह का पता होना चाहिए और फिर तारीख़ फ़िक़्ह का पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आप मतन फ़िक़्ह जो है ना वो पढ़ेंगे। इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता चुका हूँ, एक तारफ़ी लेक्चर आपको दे चुका हूँ। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर के अंदर इधर उधर की बातें करने की बजाय डायरेक्ट लेक्चर जो है उसकी तरफ बात की जाए और मैक्सिमम चीज़ें आपको बताई जाएँ। तो ये चंद चीज़ें आज मैंने की, इसलिए कि बाकायदा तौर पर आज इसका पहला लेक्चर होगा असूल फ़िक़्ह का। अच्छा जी, असूल फ़िक़्ह क्या है? फ़िक़्ह को समझने के असूल। अब इसके अंदर कुछ टॉपिक आएंगे, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। उसके अंदर मैंने अरबी इबारत भी रखी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अरबी इबारत लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं, ताकि उनका अच्छा पैटर्न और अच्छा जो है ना वो नंबर हासिल कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ उर्दू भी है। जो बच्चे या बच्चियां जो हैं वो अरबी नहीं लिख सकते तो वो फिर उर्दू जो है ना उसको देख लें। तो आइए देखते हैं, इसका पहला जो टॉपिक है वो है ख़ास और आम की बहस।
जी आप आम हालत में भी देखते हैं, पढ़ते रहते हैं आम क्या है और ख़ास क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ है थोड़ी सी। ख़ास की तारीफ़, फ़ल ख़ास लफ्ज़ुन वुदिया लिमाना मालूम औ लिमुसम्मा मालूम अलल इनफिरादी का कौलिना फ़ी तख़सीसिल फ़र्द ज़ैदुन व फ़ी तख़सीसिन नौ रजुलन व फ़ी तख़सीसिल जिन्स इंसान। कहते हैं ख़ास जो है वो ऐसा लफ्ज़ है जो मालूम माने के लिए वज़ा किया जाता है, मतलब ऐसा लफ्ज़ है जो एक माना मालूम होता है उसके लिए ख़ास कर दिया जाता है, एक लफ्ज़ के लिए वो ख़ास कर दिया जाता है या एक माने के लिए उसको ख़ास कर दिया जाता है। जैसे कहते हैं इनफरादी, ये बातें में रख लें, ख़ास की तारीफ़ सादा अल्फाज में किसी ख़ास लफ्ज़ के लिए उसको माने के लिए या उसको इनफरादियत के लिए उसको वज़ा कर देना, इसको ख़ास कहते हैं। जैसे कैसे हैं, अगर फ़ी तख़सीसिल फ़र्द, किसी शख्स की तख़सीस करनी हो, उसको ख़ास करना हो तो उसका नाम ले लेते हैं ज़ैद, बकर वगैरह। अगर किसी नौ की तख़सीस करनी हो तो उसमें कह देते हैं रजुलन, और किसी जिन्स की करनी हो तो इंसान। तो इसी को मैंने उर्दू में भी बयान कर दिया है। ख़ास ऐसा लफ्ज़ है जिसकी मुराद मालूम माना के लिए वज़ा की जाती है, ये या एक माना के लिए बनाया जाता है, और बिला शिरकत गैर, यानी कोई और इस लफ्ज़ में दूसरा शरीक नहीं होता, एक माने पर यह दलालत करता है। जैसे हम कहते हैं फ़र्द में ख़ास होना, नौ में ख़ास होना और जिन्स में ना ख़ास होना। अब इसकी ज़रा जब आप इसकी मिसाल देखेंगे मज़ीद वजाहत हो जाएगी। इसकी क्या सूरतें होती हैं? पहली सूरत है ख़ास शख्सी, कोई शख्स ख़ास होना। वो क्या है भाई? आप जब किसी को मुखातब करके कहते हैं अबू बकर, कहते हैं उमर, कहते हैं उस्मान, अली, जैद, बकर, कोई नाम लेते हैं तो अबू बकर का मतलब अबू बकर ही है, अबू बकर का मतलब उमर नहीं है, उमर का मतलब उस्मान नहीं है, उस्मान का मतलब अली नहीं है। जब आप किसी का नाम ले लेते हैं तो आपने उस शख्स को ख़ास कर दिया। अब आप जब उसका नाम लेकर कोई हुक्म लागू करेंगे तो ये नहीं होगा कि आप कहेंगे वो अबू बकर के लिए हुक्म भी लागू जो किया है वो उमर के लिए भी है, जब उमर के लिए किया है तो वो उस्मान के लिए भी है। नहीं, आपने जब नाम ले लिया तो इसका मतलब है वो हुक्म उसी के लिए है, तो इसको कहते हैं ख़ास शख्सी। ये आगे इसकी वजाहत जब आएगी फ़िक़्ह के अंदर तो फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। ख़ास नोई, नो ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी ख़ास नो पर दलालत करता है, मसलन मर्द औरत, यानी अब इंसान है ना, तो इंसान के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, मर्द भी होता है और औरत भी होती है। तो जब कोई हुक्म आ गया कि ये हुक्म मर्दों के लिए है तो अब उससे मुराद मर्द ही हैं, उससे मुराद औरत नहीं हो सकती। मसलन जैसे आप कहते हैं जी ये जो है ना ईद की नमाज मर्दों पर वाजिब है, तो इसका मतलब है सिर्फ मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर नहीं है। ठीक है, जुमा की नमाज मर्दों पर वाजिब है तो इसका मतलब सिर्फ मर्दों पर है, औरतों पर नहीं है। तो अगर औरतों का जो हुक्म है, जैसे तलाक की इद्दत औरतों के लिए है, तो इसका मतलब है वो औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो नो है उसको ख़ास कर दिया कि ये हुक्म किसके लिए ख़ास है। फिर जिन्स के लिए ख़ास कर दिया जाता है, मसलन कोई हुक्म है जी ये हुक्म इंसान के लिए है या जिन्नात के लिए या किसी और मखलूक के लिए, उसकी जिन्स जो है ना उसको मखसूस कर दिया है। फिर कोई हुक्म होता है उसको अदद उसका ख़ास कर दिया जाता है, यानी मसलन कोई है जी 4, तो 4 का मतलब 5 नहीं है, 10 का मतलब 11 नहीं है। तो इसलिए ख़ास का मतलब ये होता है कोई हुक्म फ़िक़्ह के अंदर जब कोई मखसूस कर दिया जाता है जिसके लिए मखसूस किया जाएगा और वो हुक्म उसी पर लागू होगा, किसी और पर आप फ़र्ज़ नहीं कर सकते जी। ठीक है, ये इसकी इब्तदाई थोड़ी सी तारीफ़ है। अब हुक्म देखें और इसकी मिसाल देखें। ख़ास का हुक्म क्या है? ख़ास जो है वो किताब में, यानी किताब से मुराद कुरान मजीद में ख़ास का हुक्म, इस पर अमल करना वाजिब है। ख़ास के हुक्म पर अमल करना वाजिब है। कुरान जब किसी चीज़ को ख़ास करके हुक्म देता है तो उस पर अमल करना वाजिब होता है। अगर इसके मुकाबले में ख़बर वाहिद और क़यास आ जाए, अब ख़बर वाहिद आप पढ़ चुके हैं उसूल हदीस के अंदर, यानी जिसके अंदर ऐसी ख़बर जिसके रावी महदूद होती हैं या किसी जगह पर एक रावी हो जाता है, या फिर ख़बर नहीं होती बल्कि कोई क़यास कर दिया जाता है। क़यास का मतलब होता है मुश्तरक इल्लत की बुनियाद पर कोई हुक्म लागू करना। तो आप कोई कुरान का हुक्म जो है वो ख़ास है, उसके मुकाबले में यानी सामने कोई ख़बर वाहिद आ जाती है और क़यास आ जाती है। और अब कुरान का हुक्म
और ख़बर वाहिद और क़ियास में दोनों को जमा करना जो है वो मुमकिन है और इसमें कोई तब्दीली भी नहीं आ रही, दोनों पर अमल किया जाएगा। यानी जब दोनों पर अमल करना मुमकिन हो और कोई हुक्म में यानी किताबुल्लाह के हुक्म में कोई तब्दीली ना आ रही हो तो फिर ख़बर वाहिद पर भी, क़ियास पर भी और किताबुल्लाह के हुक्म पर भी अमल किया जा सकता है। जबकि दूसरी सूरत यह है कि किताबुल्लाह का हुक्म कुछ और है और ख़बर वाहिद का कोई हुक्म कुछ और है या क़ियास का हुक्म कुछ और है। तो इस सूरत में क्या होगा कि जिस चीज़ का हुक्म किताबुल्लाह में आया उस पर अमल किया जाएगा, दूसरों को छोड़ दिया जाएगा। अब देखें, इसकी मिसालें देखें। कुरान में है यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू के जो तलाक़ याफ्ता औरतें हैं वो अपने आप को रोके रखें, कितना, सलासता कुरू, 3 कुरू। अब इसके अंदर लफ्ज़ आया सलासता, जो समझने वाला लफ्ज़ है 3, तो 3 का मतलब ख़ास 3 ही है, ना 3.5 है, ना इसका मतलब 2.5 है और ना 4 है, 3 का मतलब 3 है। अब 3 कुरू, इसमें तो इख्तलाफ है कि इमाम शाफ़ी कहते हैं कुरू से मुराद तोहर है, इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कुरू से मुराद जो है वो हैज़ है। लेकिन यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं कि सलासा कुरू, फ़इन्ना लफ़्ज़तुस्सलासत ख़ासिन, क्योंकि लफ्ज़ सलासा जो है ये ख़ास है, फ़ी तारीफ़ आददिन मालूम फ़याजिबुल अमल बिही फ़याजिबुल अमल बिही। तो कहते हैं कि इसकी तारीफ़ के अंदर अदद मालूम है, इसी पर अमल होगा। यानी अमल करना है तो किस पर, ख़ास 3 पर अमल करना है, इसके अलावा किसी और पर अमल नहीं किया जा सकता। अब क्रू का माना चाहे 3 हैज़ ले लें या 3 तोहर ले लें, लेकिन उसका मतलब भी 3 ही होगा। ज़ाहिर है 4 नहीं हो सकता या 2.5 नहीं हो सकता या 3.5 नहीं हो सकता। तो अब ये देखें कुरान में लफ्ज़ 3 आ गया तो या ये ख़ास हो गया 3 के साथ। इसके साथ देखें, ये तो था कि डायरेक्ट इस पर। अब जो एक मिसाल आपने पढ़ी ना कि अगर ख़ास के हुक्म के मुताबिक ख़बर वाहिद आ जाए या क़ियास आ जाए तो फिर ये उसकी मिसाल है दूसरी। कुरान मजीद में है हत्ता तन क्या ज़ौजन गैरा, कि अगर एक औरत को तीसरी तलाक हो जाए, यानी 3 तलाक़ें हो जाए, 2 हो चुकी थी पहले और तीसरी भी हो गई, हत्ता तन क्या, तो फिर क्या है, कुरान कहता है उस वक़्त तक वो खावंद के पास नहीं जा सकती जब तक कि वो किसी और शोहर से शादी ना करे, हत्ता तन के, हत्ता के वो दूसरा निकाह ना कर ले। ठीक है जी, ये उसका हुक्म आ गया। अब एक तरफ ये हुक्म है, अब ख़बर वाहिद क्या कहती है, अय्युमा इम्रातुन नकहत नफ्सहा बिगैर इज़्न फनाक हुआ बातिलुन बातिलुन बातिलुन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इसके रवायत करती हैं कि अगर कोई औरत अपना निकाह करती है बग़ैर इज़्न के, यानी अपने जो वली है उसकी इजाज़त के बग़ैर निकाह करती है तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। तो अब देखें, वो कहते हैं कि कुरान का हुक्म ये है कि वो औरत दूसरा निकाह कर ले, तो यहाँ खाली हुक्म है, ये हुक्म ख़ास है दूसरे निकाह के साथ, यहाँ कोई इजाज़त की का हुक्म नहीं है, ना बातिल कहा गया है ना वली की इजाज़त कहा गया है। तो लिहाजा अगर हम इस कुरान के हुक्म को इस ख़बर वाहिद के हुक्म के साथ हम बाउंड नहीं कर सकते, उसको मुक़य्यद नहीं कर सकते, इसलिए इसके मुकाबले में हम ये ख़बर वाहिद को तर्क कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। यानी इस ख़बर की बुनियाद पर कुरान का हुक्म तर्क नहीं किया जा सकता। तो समझ आ गई अब आपको कि जो आपने पढ़ा था कि अगर कुरान के मुकाबले में ख़बर वाहिद आए या कुरान के मुकाबले में कोई जो है वो क़ियास आ जाए तो क़ियास और ख़बर वाहिद को छोड़ दिया जाएगा, कुरान के ख़ास हुक्म पर अमल किया जाएगा। हाँ, अगर दोनों को इकट्ठा करना मुमकिन हो तो फिर दोनों को इकट्ठा करके उस पर अमल किया जाएगा। फिर इसी तरह देखें, मिसालें 3-4 हैं, जितनी आप आसानी से याद कर लें, मैक्सिमम मिसालें देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू, ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो, वाबुदू और इबादत करो। अब इसके अंदर रुकू और सजदा, रुकू का मतलब झुकना भी होता है और भी इसके कई माने हो सकते हैं और सजदे के भी, लेकिन यहाँ रुकू और सजदा ख़ास कैफियत को कहते हैं जो नमाज की हालत में होता है। तो लिहाजा यहाँ पर जो माना मुराद लिया जाएगा वो कोई और माना मुराद नहीं लिया जाएगा, नमाज के अंदर किया जाने वाला रुकू और नमाज में किया जाने वाला सजदा मुराद लिया जाएगा। तो ये भी ख़ास लफ्ज़ आ गया। वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरतें, फ़क़्तऊ अयदियहुमा, उनके हाथ काटे जाएंगे दोनों के। तो यहाँ भी उनके लिए फ़क़्तऊ, उनके हाथ काटे जाएंगे।
तो सज़ा मुतय्यन होगी, ख़ास हो गई। अब यहाँ पर उसको कोई कि ये सज़ा दे दें, ये सज़ा दे दें, ये कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। जो ख़ास हुक्म आ गया उसी पर अमल किया जाएगा। तो मैंने 4 आपको मिसालें दे दी कि जब कुरान में किसी हुक्म पर ख़ास आ जाए, कोई हुक्म लागू हो जाए, तो उस पर कोई आम उसको आम में शामिल नहीं किया जाएगा और उस पर क़यास नहीं किया जाएगा, उसी ख़ास पर अमल किया जाएगा और उस पर अमल करना वाजिब है। उसके साथ आता है जी आम की बहस। वल आम कुल्लु लफ्ज़िन यंतज़िमु जमअन मिनल अफ़राद इम्मा लफ्ज़न का कौलिना मुस्लिमून व मुशरिकून व इम्मा माना का कौलिना मन व मा। बिल्कुल आसान है। जैसे ख़ास में आपने पढ़ा था कि एक लफ्ज़ के लिए ख़ास होता है, यहाँ जमा के लिए यानी ज़्यादा अफराद के लिए होता है। आम है ना, यानी एक ख़ास लफ्ज़ नहीं। आम ऐसा है जो एक अपनी लुग़वी तरकीब के अतबार कसीर अफराद के लिए वज़ा किया जाता है। ये लफ्ज़न भी हो सकता है और ये मानन भी हो सकता है। लफ्ज़न क्या है जी, जैसे मुस्लिमून और मुशरिकून, ये लफ्ज़ है और लफ्ज़ जब आपने मुस्लिमून बोल दिया तो मुस्लिमून में 1-2 आदमी नहीं आएगा बल्कि तमाम मुसलमान आएंगे और मुशरिकून के अंदर तमाम मुशरिक आएंगे। तो बाज़ औक़ात ये माने के हवाले से भी आता है। जब आपने कहा मन या आपने कहा माँ जो, तो मन और माँ बोलकर भी आपने उसके अंदर मानवी तौर पर सबको शामिल कर लिया। तो गोया के ख़ास के अंदर एक आदमी होता है, आम में ज़्यादा आदमी होते हैं। तो ये उसके उल्ट है। अब इसकी 2 किस्में हैं, आम की 2 अक़साम है। आम खस्सुन अनहुल बाज़, यानी आम जो है जिसमें कोई शय ख़ास कर दी गई, यानी आम है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाज़ औक़ात हुक्म लागू करते वक्त उसमें किसी चीज़ को ख़ास कर दिया जाता है। ये इसकी मिसाल बाद में देता हूँ। या दूसरा है आम लम यख़ुस्स अन्हु शैउन, कि जिसके अंदर किसी चीज़ को ख़ास नहीं किया जा सकता। तो ये जिसमें ख़ास नहीं ना किया जा सकता वो आम है। तो वो इसका कहते हैं फ़हुवा बिमंज़िलतिल ख़ास फ़ी हक़्क़ि लुज़ूमिल अमल भी। जिस तरीके से ख़ास पर अमल करना लाजिम था, वाजिब था, इसी तरह आम पर अमल करना भी लाजिम और वाजिब होगा। इसमें से किसी चीज़ को नहीं निकाला गया। इसकी मिसाल वस्सारिक़ वस्सारिक़त फ़क़्तऊ अयदियहुमा, और जो सज़ा है चोर की और चोरनी की, उनको दोनों के हाथ काटे जाएंगे। अब इसके अंदर वो कहते हैं जी इज़ा कता यदि सारिक़ु बादहा हालाका मसरूक़िन इंदहु ला यजिबु अलैहि ज़मान लिअन्नल कता जज़ाउ यजीबु जमीउ मा इक्तसबहु। कहते हैं जी अगर उसके पास उसको मसरूक़ यानी जो चोरी किया हुआ माल था वो हलाक हो जाता है, यानी वो उससे गायब हो जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे उसको ला यजिबु अलैहि ज़मान के वो जिस सामान भी हमें वापस करो। क्यों? इसलिए कि ये हुक्म जो है वो आम है। फ़क़्तऊ अयदियहुमा, माँ लफ्ज़ आया ना, यह जो उन्होंने चोरी किया, तो जो आपने पढ़ा था ना, वह माँ जो है वो मानन हवाले से कि जो भी चोरी किया उसकी सज़ा हाथ काटना है। अब आप कहें जी सज़ा वो सामान वापस लाओ, ये करो, फ़लाँ करो, अगर सज़ा मिल गई हाथ काटने की तो फिर उसके अंदर सारी सज़ा हो गई। वो जो के अंदर यही सज़ा आएगी, उसमें इसके अलावा किसी और सज़ा को शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए कि देखें ना, जज़ा जमी उम्मा इक्तसबहु, ये जो भी उसने कमाया है, उसने हासिल किया है चोरी से, सब की सज़ा यही है कि उसके हाथ काटे जाएंगे। आपको समझ आ गई कि इसके अंदर माँ आया है और माँ के अंदर अमूम है, और अमूम का मतलब है उस सारी चोरी की सज़ा यही है और सज़ा इसमें शामिल नहीं हो सकती। दूसरी मिसाल देखें। मिसाल यह है कि इज़ा काल मौला, जब जो माली है यानी कि आका है, उसने कहा लिजारी या अपनी लौंडी से कहा इनकाना माफ़ी बतनी की, जो तेरे पेट में है, गुलामन, अगर तो वो बच्चा हुआ, गुलाम लड़का हुआ, फ़अंती हुर्रतुन, तू आज़ाद होगी। उसने शर्त लगाई कि तेरे पेट में अगर तो लड़का है पैदा होने वाला तो फिर तू क्या होगी, आज़ाद। तो क्या है, फ़वालदत गुलामन व जारियतन ला तातकू, तो उसने बच्चे को भी जन्म दिया और बच्ची को भी जन्म दे दिया, लड़के को भी और लड़की को भी जन्म दे दिया। तो कहते हैं अब वो आज़ाद नहीं होगी, इसलिए कि उसने जो रखा था इनकाना माफ़ी बातनी का, ये लफ्ज़ इसको देखें, माफ़ी बातनी का, जो तेरे पेट में है, और जो उससे जो से मुराद गुलामन था, ये उसने उसके लिए मखसूस कर दिया था कि जो का इशारा है गुलामन की तरफ। अब उस जो का अगर तो या गुलामन का लफ्ज़ ना होता तो फिर वो कहता कि जो तेरे पेट में है, तो फिर तुझे
आज़ादी है। चूँकि उसने ग़ुलाम को मेंशन कर दिया है, तो अब वो कहते हैं अगर उसने बेटे को भी जना है और बेटी को भी जना है तो उसको आज़ादी नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो उसकी शर्त पर पूरी नहीं उतरी। तो इसी तरह कुरान की एक तीसरी मिसाल है, कहते हैं जी फ़क़रऊ मा तयस्सरा, ये देखें ना, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कि कुरान में से पढ़ो नमाज की हालत में जो तुम्हें आसान होता मिलता है। अब ये एक हुक्म है, कहते हैं फ़इन्नहु आमिन, ये हुक्म आम है, फ़ी जमीन, पूरे मा तयस्सरा मिनल कुरान, पूरे कुरान में से जो आसान है। देखिए भाई मैं तर्जमा कर रहा हूँ, अरबी जो नहीं समझ सकते वो तर्जमा लिख लिया करें, बच्चियाँ फिर बाद में कहती है समझ में नहीं आई, आप इसका तर्जमा साथ लिख लिया करें। मैं साथ साथ तर्जमा कर रहा हूँ, बामावरा भी तर्जमा कर देता हूँ कि जो कुरान में आसान है उसकी तिलावत करो। बस ये हुक्म आम है तमाम उस आसानी के लिए जो कुरान में है, यानी कुरान में आसान पढ़ने के लिए हुक्म ये आम है। वमिन ज़रूरत अदम तवक्कुफ़ुल जवाज़ अला क़िराअत फ़ातिहति जा बिल ख़बरी अन्नहु क़ाल ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब। अब इसको मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में से ये समझाता हूँ कि इसके अंदर क़िराअत जो फ़ातिहा की क़िराअत है उस पर तवक्कुफ़ नहीं किया जाएगा, चूँकि एक हदीस है, ये हदीस को साथ मिला लिया कि ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि उसकी नमाज नहीं है जो सूरतुल फ़ातिहा नहीं पढ़ता। तो कहते हैं कि इस हदीस की वजह से हम कुरान की क़िराअत पर तवक्कुफ़ नहीं कर सकते, चूँकि भाई जी हदीस आ गई है, अब फ़लाँ ये पढ़ना ज़रूरी है, फ़लाँ नहीं। कुरान का हुक्म है मा तयस्सरा मिनल कुरान, जो आसान होता है वो पढ़ लो। तो लिहाजा उस कुरान के मुकाबले में इस हदीस पर अमल नहीं करेंगे। हाँ, इस पर फिर तत्बीक ये की जाएगी कि ये जो हदीस है उस पर अमल यूँ किया जाएगा कि फ़ातिहतुल किताब यानी सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इसका दर्जा वाजिब का है, और कुरान मुतलकन पढ़ना ये फ़र्ज़ है, और वो जहाँ से आप चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये हुक्म जो है वो अमूमी है। उसके बाद है जी आम, ऐसा आम जिसके अंदर कोई चीज़ ख़ास कर दी जाए, ठीक है जी, उसमें ऊपर कोई ख़ास नहीं थी, जैसे इसके अंदर भी इस पर अमल करना वाजिब होता है। बिहिल बाकी माल एहतिमाल, एहतिमाल के साथ जो बाकी होता है, यानी जो ख़ास कर दिया गया है ना उस पर अमल करना वाजिब होता है। जैसे कुरान में है फ़क़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुम, जहाँ मुशरकों को पाओ कत्ल कर दो। अब ये तो हुक्म बता रहा है कि भी सबको कत्ल कर दो, जहाँ मुशरिक मिले मार दो उसको। लेकिन दूसरी आयत क्या कहते हैं, वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फाजिरु, अगर कोई तुमसे पनाह मांगता है मुशरिक तो उसको पनाह दे दो। तो अब क्या हुआ कि ये ख़ास हो गया, इस आम के हुक्म में से ये ख़ास हो गया